आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं क्लास 10th की हिंदी पढ़ने के लिए और मैं हूँ रजनी उपाध्याय और मैं आप लोगों को हिंदी पढ़ाऊंगी। तो आज हिंदी की क्लास में हम आपकी पाठ्य पुस्तिका जो है क्षितिज भाग 2 उसका चैप्टर नंबर 11 जो कि है सूरदास के पद, ये हम पढ़ाएंगे। तो सूरदास के पदों में जो यहाँ पर दिए गए 4 पद हैं, इन 4 पदों को भ्रमर गीत के रूप में यहाँ पर दिखाया गया है। तो इन पदों को हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या सूरदास इन पदों के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं। तो सूरदास के जो ये पद हैं ये हम पढ़ेंगे, चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि आप अपनी पिछली कक्षा को पास करके नई कक्षा में आप लोगों ने प्रवेश लिया है, नई कक्षा में आप लोग आए हैं। तो बहुत बहुत बधाई आप लोगों को, क्योंकि अभी आपकी 10th क्लास है जो कि बोर्ड एग्जाम की क्लास होती है। तो बहुत ज़्यादा आपको इसमें अपनी पढ़ाई की तरफ फोकस करने की आवश्यकता है, पढ़ाई पर ध्यान लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि जब हम थोड़ा सा 10th 12th में आ जाते हैं तो हमें हिंदी का जो सब्जेक्ट है थोड़ा हम उसको कम आंकने लगते हैं, क्योंकि अन्य जो विषय होते हैं उनका जो प्रेशर होता है हमारे ऊपर ज़्यादा होता है। तो हम हिंदी विषय को थोड़ा सा कम देखने लगते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी एक भूल हमारे लिए हो सकती है। तो सभी विषयों की तरह हमें हिंदी पे भी उतनी ही ज़्यादा मेहनत करनी है, उतना ही ज़्यादा फोकस करना है। तो आप जहाँ कहीं भी है अभी आप अपने हाथ में कॉपी पेंसिल पेन जो भी आपके पास है आप ले लीजिए। अगर पाठ्य पुस्तिका है तो पाठ्य पुस्तिका अपने साथ में ले लीजिए। तो हम पाठ शुरू करेंगे। पाठ में जो भी कठिन शब्द आएंगे आप उनको अंडरलाइन कर सकते हैं, उनको आप लिख सकते हैं, जिससे कि पाठ को समझने में आपको और भी ज्यादा आसानी हो जाएगी। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर सूरदास के पद। सूरदास के पदों को प्रारंभ करने से पहले हम थोड़ा सा सूरदास के जीवन परिचय को जान लेते हैं कि किस तरह का सूरदास का जीवन रहा है और किन किन परिस्थितियों में उन्होंने ये रचनाएं की हैं। तो यहाँ पर सूरदास का जो जन्म है बच्चों दिया गया है कि 1478 में माना जाता है, और एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म, क्योंकि 1478 का टाइम जो है वो बहुत पुराना टाइम है, तो ये इनके जन्म का जो टाइम है वो एकदम से कंफर्म नहीं है, क्लियर नहीं है। तो इसीलिए एक मान्यता के अनुसार माना जाता है कि उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ था, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म दिल्ली के आसपास सिंही में माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। तो जैसे कि यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो सूरदास हैं उनके जन्म के बारे में बताया गया है कि मथुरा के आसपास ही उनका जन्म हुआ था। तो ये श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे और गौ घाट के आसपास मथुरा और वृंदावन के बीच ये रहते थे। और श्रीनाथ जी जो कि श्री कृष्ण भगवान का ही एक मंदिर है उसके उनके मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसोली में उनका निधन हुआ। उनके ग्रंथ सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली में जो सूरसागर है ये सर्वाधिक लोकप्रिय है ग्रंथ। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्तियों का चित्रण सूर की कविताओं में मिलता है, क्योंकि आपको पता है श्री कृष्ण भगवान भी गौएं चराया करते थे। तो यहाँ पर जो सूरदास है उन्होंने खेती से जुड़े हुए, पशुपालन से जुड़े हुए जो भारतीय जो समाज है उसके दैनिक जो डेली जो उनकी लाइफ होती है उससे जुड़े हुए कुछ अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्तियों का चित्रण सूर की कविताओं में मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो जो ये वात्सल्य और श्रृंगार शब्द है ये भी श्री कृष्ण से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि माता यशोदा का जो श्री कृष्ण के प्रति वात्सल्य था, प्रेम था वो, और श्री कृष्ण का श्रृंगार उसके ही कारण ये जो दो शब्द हैं
इन्हीं की वजह से बहुत सारी कविताएं, बहुत सारे पद सूरदास जी ने बनाए। तो इन्हीं के श्रेष्ठ कवि ये माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों के प्रेम को सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। कृष्ण और गोपियों का जो प्रेम है वो सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया और उनमें जीने की ललक पैदा की। तो आज के यहाँ पर जो पद हैं, अब हम पद प्रारंभ करते हैं। बहुत अच्छे से हमने सूरदास के विषय में जाना, आप अपनी कॉपी में भी इनके बारे में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर से प्रारंभ होते हैं सूरदास के पद। और सूरदास के बच्चों यहाँ पर 4 पद दिए गए हैं जो कि सूर सागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये सूर सागर इनका जो प्रमुख ग्रंथ है उसमें से भ्रमर गीत जो पद है उनमें से लिए गए हैं 4 पद। और जो यहाँ पर प्रस्तुत पद हैं बच्चों, जो ये 4 पद यहाँ पर दिए गए हैं, इन पदों में गोपियां और उद्धव के बीच वार्तालाप। तो ये गोपियों और उद्धव के बीच वार्तालाप क्यों हुई थी? क्योंकि जो श्री कृष्ण है उनका जन्म मथुरा में हुआ था। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण के जो माता पिता थे वो वसुदेव और देवकी थे। ठीक है, रियल जो माता पिता थे वो वासुदेव और देवकी थे, लेकिन कुछ कारणोंवश, जैसे कि इसकी एक बहुत बड़ी गाथा है, उसके कारण जो वासुदेव थे वो श्री कृष्ण को वृंदावन छोड़ के आए थे माता यशोदा के पास। जो नंद बाबा और यशोदा थे उस टाइम उनकी भी एक छोटी सी बच्ची पैदा हुई थी। तो उस समय श्री कृष्ण को वहां छोड़कर और बच्ची को लेकर वो वापस मथुरा आ गए थे। तो ये एक बहुत बड़ी अलग एक गाथा है जिसको कभी हम आगे डिस्कस करेंगे इस बारे में। तो यहाँ पर से जब श्री कृष्ण की जो बाल्यावस्था थी, जब बाल अवस्था थी, वो पूरी आपकी वृंदावन में बीती। वो वृंदावन की गलियों में घूमते थे, गौएं चराते थे और बहुत सारे काम। और मेन जो था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सुंदर थे, बहुत ज्यादा प्यारे थे, तो जो गोपियां थी और बहुत ज्यादा नटखट भी थे, तो गोपियों का उनसे बहुत ज्यादा लगाव हो गया था। तो जो चित्र आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है जब श्री कृष्ण भगवान बड़े हो गए और वो वापस मथुरा चले गए। ठीक है, क्योंकि अब वो बड़े हो गए थे, उन्होंने अब राज्य संभालना था, राज्य भार संभालना था, क्योंकि वो मथुरा के राजा बनने वाले थे। तो वो वहां पर चले गए थे। तो उसके बाद गोपियों की जो स्थिति थी वो बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, क्योंकि गोपियां श्री कृष्ण से बहुत अधिक प्रेम करती थी, वो उनके बिना नहीं रह पाती थी। अपनी मन की जो भी सारी बातें होती थी वो श्री कृष्ण से कहती थी। तो श्री कृष्ण ने अब क्योंकि श्री कृष्ण को भी पता था, कृष्ण भी गोपियों से उतना ही लगाव रखते थे, तो श्री कृष्ण को पता था कि क्या स्थिति गोपियों की अब होगी। तो उन्होंने स्वयं वहां ना जाकर, स्वयं वृंदावन में ना जाकर, अपना एक संदेश जो है उद्धव जी को दूत बनाकर भेजा और कहा कि अब आप इस प्रेम को त्याग कर प्रभु भक्ति में अपना मन लगाओ, योग और वैराग्य में अपना मन लगाओ, अब आप प्रेम को कम कर दो। तो यहाँ पर उद्धव जी गोपियों को यही संदेश देने के लिए आए हुए हैं। और क्या होता है कि जब उद्धव जी गोपियों को संदेश देते हैं, क्योंकि गोपियां पूर्ण रूप से श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई है, उसी समय वहां पर एक भंवरा, जैसे कि आपको चित्र में यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, एक भंवरा यहाँ पर आया हुआ है। तो उसी यहाँ पर गोपियां जब उद्धव जी जब गोपियों को संदेश दे रहे थे, तो उसी समय वहां पर एक भंवरा आ जाता है। तो गोपियां, क्योंकि श्री कृष्ण वो दूत के रूप में आए हुए हैं, कृष्ण भगवान का संदेश लेकर आए हैं, तो उन्हें डायरेक्ट कुछ भी चीज नहीं बोल सकती हैं, उन्हें उत्तर नहीं दे सकती हैं। तो वो भंवरे को सुनाकर, भंवरे को कहकर वो उद्धव जी पर व्यंग कर रही है, उद्धव जी को ताने मार रही हैं। तो किस प्रकार के ताने गोपियां उद्धव जी को दे रही हैं, ये हम यहाँ पर पढ़ेंगे पहले पद में। ऊधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। तो यहाँ पर गोपियां जो है वो श्री कृष्ण से कह रही है, श्री कृष्ण पर व्यंग कर रही है कि ऊधो तुम हो अति बड़भागी। बड़भागी का क्या अर्थ है? बड़भागी का अर्थ है भाग्यशाली,
तो गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि आप बहुत भाग्यशाली हो। क्या गोपियां सच में ये कह रही हैं कि आप भाग्यशाली हो? नहीं, वो व्यंग कर रही है, एक तरीके से ताना उन्हें दे रही है। किस तरह का ताना दे रही है कि अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। आप श्री कृष्ण के इतने करीब रहते हो, श्री कृष्ण भगवान से इतना नजदीक रहते हो, फिर भी आप उनके प्रेम में नहीं पड़े। आपके मन में उनके प्रति कोई अनुराग, अनुरागी का क्या अर्थ होता है? अनुरागी का अर्थ होता है प्रेम। तो आपके मन में उनके लिए कोई प्रेम नहीं जाग पाया, तो ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। इस तरह गोपियां उद्धव जी को ताना दे रही हैं, क्योंकि यहाँ पर अगली पंक्ति देखिए, पुरैन पात रहत जल भीतर ता रस देह न दागी, जो जल माही तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। तो यहाँ पर क्या कह रही हैं गोपियां उन्हें इस तरह से व्यंग कर रही हैं कि गोपियों के अनुसार उद्धव जो है वो उस पुरैन पात यानी कि उस कमल के पत्ते के समान है, जो जल के भीतर रहते हुए भी अपने आप पर बिल्कुल भी पानी नहीं पड़ने देता और ना ही उसमें डूबता है। हमेशा आप देखते होंगे कि कमल का पत्ता जल के ऊपर तैरता रहता है, और अगर आप उसके ऊपर हाथ से भी अगर पानी डाल दो तो वो पानी नहीं टिकता, वो पानी वापस से पानी में मिल जाता है। तो यहाँ पर गोपियां इसी तरह उद्धव जी को कह रही हैं कि आप तो बिल्कुल उस कमल के पत्ते के समान हैं, जो जल में रहकर भी जल से बिल्कुल भी भीगा नहीं हुआ है और कोई भी दाग धब्बा उस पर नहीं लगा हुआ है। जो जल माही तेल की गागरी बूंद न ताको लागी, जैसे कि जल में तेल लगी हुई अगर किसी गागर को अगर हम जल में डुबा देते हैं तो उसमें बिल्कुल भी जल की बूंद उस पर नहीं ठहरती और वो बिल्कुल जल से स्वयं को अलग कर लेता है, जल में रहकर भी अपने आप को जल से अलग कर लेता है। तो आप इसी तरह से हैं। अगली पंक्ति में कहती हैं कि प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। तो यहाँ पर इतनी सारी चीजें, इतने सारे उदाहरण जो गोपियां हैं वो उद्धव जी को दे रही है। अब गोपियां क्या कह रही हैं कि प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, यही कारण है कि आप बहुत भाग्यशाली हो। हम तो केवल अबला नारी है जो कि बुरी तरीके से श्री कृष्ण के प्रेम में पड़ी हुई है, लेकिन आप हो कि आप श्री कृष्ण की प्रीति नदी, जो श्री कृष्ण रूपी जो प्रेम का दरिया है, आपने उसमें कभी भी पाँव न बोरियो, आपने उसमें अभी तक पाँव नहीं डाला है, आपने अभी तक उसमें पाँव तक नहीं डुबोया है। दृष्टि न रूप परागी, और ना ही आपने उनके कभी किसी सौंदर्य रूप का दर्शन किया है, क्योंकि अगर आपने उस नजर से अगर उन्हें देखा होता तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप उनके प्रेम में ना पड़ पाओ। तो शायद आपने अभी तक उनकी प्रेम नदी में पांव नहीं डाला है और ना ही आपने उनके उस रूप सौंदर्य का दर्शन किया है। तो अब हम अपने बारे में कह रही हैं कि सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। तो सूरदास जी कहते हैं, गोपियां कहती हैं कि अबला तो हम हैं, अभागन तो हम हैं, जो हम श्री कृष्ण के प्रेम में बुरी तरीके से डूबी हुई हैं, बुरी तरीके से पड़ी हुई हैं। किस तरह से पड़ी हुई हैं? मानो जैसे गुड़ पर चींटियां लिपटी हुई हो। क्योंकि देखिए गुड़ कैसे, गुड़ मीठा होता है, चींटियों का फेवरेट होता है, चींटियों को बहुत पसंद होता है। तो सब चींटियां अगर गुड़ की छोटी सी डल्ली भी अगर रख दी जाए तो उस पर जाकर चिपक जाती हैं, उससे बिल्कुल छूटना नहीं चाहती। लेकिन अंत में क्या होता है कि गुड़ पिघलता है, खुले में रखा होता है, तो गुड़ पर वो चिपक जाती हैं और वहीं पर वो अपने प्राण त्याग देती हैं, यानी कि वो वहां से छूटना ही नहीं चाहती है, उन्हें इतना अधिक उस प्रेम में वो डूब चुकी हैं। तो इसी तरह गोपियां भी अपने आप को बता रही हैं। तो ये जो पहला पद है ये हमने यहाँ पर क्लियर करवाया आपको। इसमें कुछ जैसे शब्द आए आपके, बड़भागी, तो बड़भागी का अर्थ है बहुत ज्यादा भाग्यशाली, और अपरस का अर्थ है साथ में रहना, स्नेह तगा का अर्थ है जो स्नेह का धागा होता है, प्रेम का धागा होता है, नाहिन का अर्थ है नहीं, अनुरागी का अर्थ है प्रेम,
पुरैन का अर्थ है कमल, पुरैन पात का अर्थ है कमल का पत्ता, देह न दागी का अर्थ है आप कोई भी दाग न लगना। इसी तरह और भी मैंने आप लोगों को इसके जो है शब्दार्थ, शब्दों के अर्थ कठिन शब्दों के बता दिए हैं। आगे का पद शुरू करते हैं। अगला पद है मन, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाय कौन पे ऊधो, ना ही परत कही। तो अब जो अभी तक गोपियां उद्धव जी पर व्यंग कर रही थी, उद्धव जी को ताने दे रही थी, लेकिन अब गोपियां अपने मन के दुख को कह रही है, बता रही है कि अपनी पीड़ा को बताते हुए कहती हैं कि श्री कृष्ण जब यहाँ पर वृंदावन को छोड़कर मथुरा को चले गए, उसके जाने के उनके जाने के बाद श्री कृष्ण के प्रति उनकी जो मन में प्रेम की भावना है वो बिल्कुल उसी तरह बनी हुई है और मन ही मन में मांझ रही, और वो उसी पीड़ा को तन और मन में सह रही हैं। कहिए जाय कौन पे उधो, हे उद्धव हम अपनी इस मन की पीड़ा को किससे कहें, ना ही परत कही। हम किसी से अपने इस हमको बिल्कुल भी इस बात का पता नहीं है कि अब हम अपने मन की इस पीड़ा को किसके साथ बांटें। कोई भी अगर देखिए आप अगर आपको कोई दुख होता है तो आप उसको अपने प्रियजनों के साथ शेयर करते हैं, आप अपने जो आपका जो प्रिय मित्र होता है आप उसको कहते हैं। तो यहाँ पर गोपियां भी यही कह रही हैं कि हमारे मन में श्री कृष्ण के जाने का जो दुख है वो हम किससे कहें, हमको बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा नहीं है कि हम किसके साथ अपनी बात शेयर करें, किसके साथ अपनी बात कहें। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अभी तक अवधि आधार आस आवन की, अभी तक तो हमारे मन में हम इस पीड़ा को, इस बात को सोच सोच कर सह रही थी कि एक आधार था हमारे पास कि श्री कृष्ण आएंगे, कभी न कभी तो श्री कृष्ण आएंगे और हम अपने मन की बात को उनको कहेंगे। तो इससे ही हम ये सारी पीड़ा को सह पा रही थी, क्योंकि हमें आस थी, हमें एक आशा थी कि श्री कृष्ण कभी न कभी आएंगे और हमारी बात सुनेंगे। अगली पंक्ति में क्या कहती हैं कि अब इन जोग संदेशन सुनी सुनी, विरहन विरही दही। लेकिन अब आप जो ये योग का संदेश लेकर आए हैं, अभी जो आपका जो कृष्ण का दिया हुआ योग संदेश हमें मिला है, तो अब हमें पता चला है कि अब श्री कृष्ण वापस नहीं आएंगे। तो विरहिन विरह दही, तो अब जो विरहिन की अभी तक जो हम दुख को सह रही थी, अपनी पीड़ा को सह रही थी, तो अब क्या हो गया है कि अब हम बिल्कुल टूट चुकी हैं। अब हमें बिल्कुल कंफर्म हो गया है, बिल्कुल क्लियर हो गया है कि आप कृष्ण नहीं आएंगे, क्योंकि इस तरह का संदेश उन्होंने वहां से भेज दिया है। तो अब हम अपनी ही पीड़ा से टूट चुकी हैं। अगली पंक्ति है, चाहती हुती गुहारी जत ही ते, उतते धार बही। यानी कि क्या कहती हैं कि अब तो उनके विरह सहने का, क्योंकि जैसे कि अभी बताया ना क्या आधार था उनके उस व्यथा को सहने का, उस विरह को सहने का, कि कृष्ण के आने की एक आशा। तो अब वो जो आशा है, वो सहारा है, वो भी उनसे छिन चुका है, क्योंकि अब श्री कृष्ण कभी भी नहीं आएंगे। चाहती हुती गुहार जतहिते, उतते धार बही। यानी कि अभी तक जो भी हम चाहती थी, गुहार लगाती थी कि कृष्ण आएंगे, कृष्ण आएंगे, कृष्ण आएंगे, तो अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हमें पता चल गया है कि श्री कृष्ण लौट कर नहीं आएंगे। और इससे क्या हो रहा है, इससे ये होगा कि हम उनके प्रेम भावना से अब संतुष्ट होने वाले नहीं हैं, और उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कृष्ण से अब वो बिछड़ चुकी हैं, और इसी कारण उनका जो धैर्य है वो टूट चुका है। अब अंतिम पंक्ति में सूरदास जी कहते हैं कि सूरदास धीर धरहि क्यों, मर जादा न लही। तो अब उनको किसी भी लोक, जो श्री कृष्ण ने सारी जो लोक मर्यादा थी, देखिए किसी को पहले श्री कृष्ण गोपियों को बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, लेकिन अब वो एक राजा बन चुके हैं, अब उन्हें प्रजा को देखना है। तो
अब श्री कृष्ण वो जो एक उनकी बाल्यावस्था थी उससे वो आगे आ चुके हैं। अब वो अपनी प्रजा के बारे में सोचते हैं। तो अब जो गोपियां हैं, लेकिन गोपियों को तो वही आस है कि वो प्रेम फिर से श्री कृष्ण उनसे उसी प्रकार करेंगे। तो गोपियां कहती हैं कि उनको बिल्कुल भी लाज नहीं आई, उनको बिल्कुल भी दया नहीं आई, उन्होंने इस लोक मर्यादा का उल्लंघन किया है, उन्होंने हम प्रेम करने वाले भक्तों को छोड़ दिया है। तो उनको इस बात से बिल्कुल भी, क्या उनको इस बात से बिल्कुल भी लज्जा नहीं आई? तो यही गोपियों के अंदर जो धैर्य बसा हुआ था वो अब यहाँ पर टूट चुका है और वो श्री कृष्ण को भी ये बात कहने लगी है। तो अगला पद है, 2 पद हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अगला पद है कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। तो आपने हमारे हरि हारिल की लकड़ी, तो आपने हारिल पक्षी के बारे में सुना होगा कि एक हारिल पक्षी होता है जो हमेशा अपनी चोंच में एक लकड़ी को दबाए हुए रखता है। तो यहाँ पर गोपियां जो है वो भी श्री कृष्ण को क्यों रखता है? क्योंकि वो उस लकड़ी को अपना सहारा समझता है। तो गोपियां श्री कृष्ण से उसी की तुलना कर रही हैं कि कह रही हैं हमारे हरि हारिल की लकड़ी, जो हमारे प्रभु हैं, हमारे हरि हैं, जो श्री कृष्ण है, वो उसी हारिल की लकड़ी के समान है जो हमेशा हारिल पक्षी अपने हाथों में दबाए रखता है और समझता है कि ये मेरा सहारा है, इसके सहारे मैं अपने जीवन को जी सकता हूँ। तो गोपियां भी श्री कृष्ण को उसी तरीके से, उसी तरह से अपने मन में बसाए हुए है, अपने मन में रखती है और उन्हीं को अपने जीवन का आधार मानती हैं। तो क्या कह रही है अगली पंक्तियों में गोपियां? मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। मन कर्म वचन से हमने श्री कृष्ण को अपना मान लिया है। और इस नंद नंदन उर, नंद नंदन कौन है? श्री कृष्ण है, को हमने अपने मन से लगा लिया है, अपने हृदय में बसा लिया है। हमारे मन में भी वही है, हमारे कर्म में भी वही है, हमारे वचन में भी वही है। यह दृढ़ करी पकड़ी और हमने यही दृढ़ करके, यही सोच करके हमने उनको अपने मन में बसाया हुआ है कि अब सब कुछ जो है वो श्री कृष्ण ही है हमारे। तो ये जो हमने यहाँ पर भ्रमर गीत के जो कुछ पद, जो 2 पद हैं, ये हमने पढ़े। तो हमने देखा कि किस तरह उद्धव जी गोपियों के लिए योग का संदेश लेकर आए हैं। तो क्या गोपियां उद्धव जी से कह रही हैं, किस तरह अपने मन की व्यथा को उन्हें सुना रही है। आगे के जो ये पद हैं, 2 पद हमने पढ़ लिए हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके पाठ में 4 पद दिए गए हैं। तो 2 पद आज हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तीसरा और चौथा जो पद है उसे हम अगले सेशन में कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास जो है वो यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं नए सेशन में इन 2 नए पदों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।